जो आदमी अपने अहंकार अहम नादानी को मार लेता है वो भव सागर में फिर कभी डूबता नहीं है। और जो खुद को जिंदा मानता है वो डूबता है, क्योंकि एक्सीडेंट अनाड़ी के नहीं होते, ये ध्यान रखना। आज तक जितने भी प्लेन क्रैश हुए हैं ना वो छोटे मोटे पायलट के नहीं हुए। 30 साल का अनुभव, 20 साल का अनुभव, इतना अनुभव और क्रैश हो गया प्लेन। इतने 20 साल से कार चला रहे और गाड़ी ठुक गई, मर गए। तो आप समझ गए होंगे महात्मा क्या समझाना चाहते हैं। जो तैरता है वही डूबता है। क्यों? ओवर कॉन्फिडेंस। मेरा क्या बिगाड़ लेगा समुद्र? अरे पगले, समुद्र तेरा नहीं बिगाड़ेगा, पर तेरी शक्ति तो उतनी नहीं है ना। तेरे शरीर में सामर्थ्य है पर एक सीमा है। 500 फुट, 400 मीटर, 800 मीटर। समुद्र का, समुद्र में कैसे तैरेगा? 800 मीटर का है, ठीक है, पार कर ले पोखरा को। कौन कह रहा है कि तैरने वाला नहीं पार होगा? पर उसकी मर्यादा, सीमाएं। आपके पास योग्यता 800 मीटर की और आप समुद्र पार करने की सोच रहे, तो आगे चल के थक जाएंगे और डूब यही हो रहा है। हमारी जो शक्ति है वो 40-50 साल के शरीर में है और हम सुसरा हजारों साल के सपने देखते, हजारों साल के। बहू के बच्चा हो गया, दादी सपना देख रही है, लुलुलु लुलुलु लुलुलु। बच्चा भी सोच लेता दादी को घंटा हो गया लुलु करते, थोड़ा हंस लो, थोड़ा काफी देर में सुनता है दादी की, जल्दी नहीं हंसता वो। दादी बहुत बुरी हो जाती है, तोतली पड़ जाती है, गुनगुनाती है, लाचार हो जाती है पोते के आगे, बेटे हंसो हंसो हंसो। तो प्रोग्राम दादी अलग अलग फंक्शन करती है हंसाने के लिए, पर वो सुनता ही नहीं। फिर वो सोचता है कि दादी थक गई, एक बार जरा मुंह को ऐसे हिला दो जिससे बेचारी खुश हो जाए। तो आखिरी आखिरी पोता थोड़ा होठों को मटका देता है, दादी धन्य हो जाती, इतने में खुश हो जाती। फिर दादी अंदर ही अंदर सपने सजाती है, ये बड़ा हो जाएगा तो इसको ये बनाएंगे अपन। क्यों गुड्डू, क्या बनाएंगे अपने बेटे को अपन? है ललिता, क्या बनाएगी? बोलो। बहू बेटे बैठ गए, मां बैठ गई और चर्चा चल रही है संसद में, इसको क्या बनाना है? तो बहू ने कहा मैं तो डॉक्टर बनाऊंगी। पत्नी ने डॉक्टर चुना, पति ने करना। डॉक्टर के यहां सब बीमार लोग आते हैं, कोई हंसने हंसाने वाला नहीं आता, तो इसको आर्किटेक्चर बनाएंगे, हमेशा पैसे वालों के घर ही जाएगा, ये किसी का थोपड़ा गंदा नहीं देखेगा। घर बनाने वालों में खुशी रहती है ना, थोड़ी सी उत्सव सा रहता है, भाई हमारा घर अब बनने वाला है, परसों से काम चालू होगा। और आप जानते ही हैं 50, 60, 70 लाख रुपए जमा रहता है बैंक में, तो आदमी कुदकता सा घूमता है। तो पति ने कहा आर्किटेक्ट बनाएंगे इसको। अब जिन्होंने पैदा किया है उनके सपने दादी ने सुन लिए, तो मम्मी मौन, मां चुप है। बेटा ने कहा मम्मी तुम भी बताओ अपना, तुम क्या चाहती है पोते के बारे में? तो दादी ने कहा बेटे डॉक्टर भी बना लो, आप आर्किटेक्ट बना लो। दोनों पति पत्नी ने मिलके बनाया बालक को, तो दोनों मिलके अपना अपना इच्छा पूरी कर लो। मेरा क्या है, मैं तो अभी बूढ़ी हो गई, मेरा काम हो गया, तुम्हारी इच्छा पूरी होना। मैं तो तुम्हारे सपनों के लिए ही जिंदा हूं, मेरे सपने तो खत्म हो गए, दाढ़ उखड़ गई, अब नहीं काटी जाती गजरिया। बड़ी समस्या हो गई आंखों में, तो मेरे सपने अब तुम्हारे सपने में, मैं तो तुम्हारे लिए जी रही हूं, अब मेरा जीवन खत्म हो गया। वहां एक मेहमान आए थे, बाबा साधु टाइप थे, वो भी सुन रहे थे सत्संग परिवार का। तो वो इंद्रदेव महाराज जो आके बैठे थे साइड में, उन्होंने सबका सुना प्रवचन। तो महात्मा उन्होंने मम्मी जी को कहा ललिता
हे गुड्डू, तुम इंजीनियर बनाओ, तुम डॉक्टर बनाओ, पर थोड़ा थोड़ा इसको इंसान भी बनाना। अगर ये थोड़ा इंसान नहीं बना तो ये डॉक्टर बन के कुछ नहीं कर पाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। इसीलिए अपने बच्चे का सपना देखने वालों को आज मैं कहना चाहता हूं, दुर्गा माँ के बारे में गाते हैं कि बांझ को पुत्र देती है दुर्गा माता। तो पुत्र देती है, पुत्र, डॉक्टर ना देती है किसी को। और पुत्र इसीलिए देती है कि पितरों का कल्याण कर दे वो। पुत्र, पुत्र माने पितर। जो पितर को नहीं समझे वो पुत्र नहीं है। वो क्या है? संतान। और संतान ज्यादा परसेंटेज में शैतान होती है, वो पुत्र होती नहीं है। पुत्र पैदा करने के लिए आदमी को बहुत बड़ा पिता बनना पड़ता है, बहुत बड़ी मां बनना पड़ता है। औरत के पेट से ना पैदा होगा पुत्र, ये ध्यान रखना। किसी जेंट्स के गर्भ से पुत्र पैदा नहीं होगा। पुत्र पैदा होने के लिए पहले मां और पिता को पितर बनना है। पहले आपको क्वालिटी मटेरियल तैयार करना है। आप बताइए ना, आपने मशीन में अगर तांबा डाला है तो उसमें से खिलौना सोने का निकलेगा कि तांबे का? है? आज की यजमान से पूछना है, तांबे का ही निकलेगा। जो लिक्विड डाला वही निकलेगा ना। बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया। महात्मा क्या समझा रहे हैं कथा में? वही समझा रहे हैं। जो आप डालते हो, जो आप मशीन में जो स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो, उसके लिए पहले लिक्विड फॉर्म चयन करो, चुनो कि हमें कौन सा लिक्विड डालना है, हमें खिलौना कौन सा चाहिए, वही होगा। आप कहेंगे महाराज ऐसे कैसे हो जाएगा, ये तो भाग्य से होता ना। भाग्य को भी हम ही बनाते हैं, कोई और बनाता, कोई और नहीं बनाता है। भाग्य कौन बनाते? भगवान नहीं बनाते, हम। कमाता कौन है? हम। खर्च कौन करता है? हम। और हिसाब कौन रखता है? कोई और। आप नहीं रख सकते साहब। मैंने परसों कहा था ना आपको, तो पिछले संडे का ही नहीं पता। आप क्या बोल गए थे पिछले संडे में, आप भूल गए। वो तो भला है कि मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाता है आदमी, नहीं तो उसने बात क्या क्या की है वो ही नहीं पता रहता उसका। लंबे समय तक भारत में जीजाबाई को पुत्र पैदा नहीं हुआ। लंबे समय, बहुत दिन हो गए ग्रस्त को, विवाह को। उस समय फिर मुगलों ने आक्रमण कर दिया भारत के ऊपर। आक्रांत आ गए, मुगल आ गए। तो जीजाबाई ने सोचा कि इन आतंकियों को, इन दुष्टों को कैसे भगाया जाए। मैं युद्ध लड़ नहीं सकती, मेरे को यह कला नहीं है, तो मुझे ऐसा पुत्र पैदा करना है जो इन आक्रांताओं के दांत तोड़ दे। तो जीजाबाई ने अपने पति के सपोर्ट से वही चिंतन किया और वही सोचा और वैसा ही पुत्र पैदा किया। उसके आंचल में दूध था, पर अपने आंचल का दूध नहीं पिलाया। वो जानती थी कि मेरी ममता इसको कमजोर बना देगी। शिवाजी के पिता जो है शेर का पालन करते थे, शेर पालते थे, घर पे रखते थे शेर। जैसे आजकल डरपोक लोग कुत्ता पुत्ता पालते, तो पहले जो राजा महाराजा थे वो शेर पालते थे, दरवाजे पर रखते थे शेर। तो आज वो परंपरा चली गई है दोनों मांसाहारी, पर शेर जो है ज्यादा लोगों को डरा के रखता है, कुत्ता थोड़ा कम डराता है। तो शेर को पालने के लिए तो सवा शेर चाहिए ना। आप कभी लिफ्ट करेंगे, आप काम करते हुए देखते होंगे, आप इस शहर में रहते हैं
तो यहाँ समुद्र पर व्यापार चलता है पानी के जहाज से, तो आप लिफ्टिंग देखते हैं। तो जब आप लिफ्टिंग देखते हैं तो कोई कंटेनर को उठाती है क्रेन, तो क्रेन जब कंटेनर उठाती है तो कंटेनर से डबल वजन दूसरी साइड में लिफ्ट में होता है, तब जाकर के वो लिफ्ट उसे लिफ्ट करती है। तो शेर को पालने के लिए कितना वजन चाहिए? पालने वाले में सवाया बल चाहिए है? एक स्त्री को पालने के लिए कितना बल चाहिए पति में? सवा शेर, सवाया बल चाहिए। एक औलाद को पालने के लिए सवा बल चाहिए है? शेर को पालना है तो सवा शेर बनना पड़ेगा। तो जीजाबाई ने जैसा निश्चित किया वैसी पुत्र को पाया, निर्माण वैसा ही किया। क्योंकि आपकी बॉडी में आपकी जो थॉट्स है वही आपकी बॉडी में लिक्विड पैदा करते हैं। उसी तरह का आप दारू पीते हैं, आपने दारू छोड़नी है, किसी बात को समझ लिया, किसी का उपदेश सुन लिया, उसके परिणाम समझ में आए तो आप दारू छोड़ते हैं, अच्छी बात करते हैं, छोड़ते हैं। पर दारू छोड़ने के बाद कुछ दिन, कुछ 15 दिन, 1 महीना शरीर को थोड़ी तकलीफ होती है, शरीर थोड़ा परेशान होता है। क्योंकि दारू जो हम लेते हैं तो जैसा हम लिक्विड लेते हैं वैसे ही हमारे शरीर में जंतु हो जाते हैं। तो अब उन्हें आहार नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता, तो वो अशक्त होते हैं, मरते हैं। और जब वो मरते हैं तो शरीर हमारा परेशान होता है, ब्रेन परेशान होता है, बीमार होता है, पेट में दर्द होता है, सिर दुखता है, कुछ होता है। पर जब हम उसकी जगह पर पूरे जब सुधरते हैं, उसको सहन कर लेते हैं, आगे जब कुछ और खाते हैं अच्छा, तो उसकी जंतु बन जाते हैं, तो आदमी रिफ्रेश हो जाता है, बलवान होने लगता है, चमकने लगता है। आपको कभी टाइफाइड हुआ है? किसी को कभी मलेरिया टाइफाइड हुआ है? अच्छा, कभी बुखार आया है किसी को? आया तो मानो 2-3 दिन बुखार आए तो शरीर थोड़ा सा हिल जाता है, चेहरा वेहरा सब थोड़ा सा सूख जाता, नाजुक हो जाता है। फिर 15 दिन के बाद में फिर से हरा भरा हो जाता है। जो नए जीवाणु आए थे उन्होंने एक्सीडेंटली हमारे अच्छे जीवाणुओं को खाया, हम कमजोर हो गए, तापमान बढ़ गया, और बाद में कोई टैबलेट वगैरह खाई तो उससे वो जो आए हुए विषैले जीवाणु थे उन्होंने को नष्ट कर दिया, और जो हमारे जीवाणु बनते रहते हैं वो नए बने, हम फिर से अच्छे हो गए, वही मटेरियल हमारा अच्छा हो गया पूरा। तो भाई पांडवों के वंश में कोई दुर्जन पैदा नहीं हुआ है, कारण अपने पूर्वजों की अच्छी बातों को, अपने भगवान की अच्छी बातों को, अपने गुरुदेव की अच्छी बात को जो व्यक्ति उनके मरने के बाद भी मानता है, उस घर में कोई भी दुष्ट पैदा नहीं होता। उस घर में सभी पुत्र पुत्रियां ही पैदा होते हैं, कल्याण करने वाले लोगों का जन्म होता है उस घर में। अर्जुन ने अपनी पत्नी को कथा सुनाई, सुभद्रा को, चक्रव्यूह युद्ध की कथा। पत्नी के गर्भ में 7 महीने का बालक था, चक्रव्यूह की कथा सुनी, 7 दरवाजे की कथा सुन गई, 8वें दरवाजे पे सो गई। पेट में बच्चे ने वही ज्ञान धारण कर लिया। माँ के पेट में बच्चा जो सुनता है, जो खाता है, जो देखता है, वो माँ से लेता है सब। माँ कैसा सोच रही है बच्चे को पेट में लेके, बच्चा क्या खाती है माँ, और माँ कैसी दिनचर्या जी रही है, बच्चा उस तरह का ही बनता है। इसलिए मनुष्य स्मृति कहती है माता निर्माता भवती। राम के बच्चे एक महात्मा के आश्रम में पैदा हुए, महर्षि वाल्मीकि के यहां। 7 साल के बच्चों को माता सीता ने इतना धनुर्धर बना दिया कि 7 साल के बच्चों ने हनुमान और लक्ष्मण को पेड़ से बांध दिया युद्ध में। राम के घोड़े को पकड़ने गए थे यज्ञ में, अश्वमेघ, हनुमान को बांध दिया, लक्ष्मण को, शेष को, विष्णु की भी वजन को सहने वाला शेष लक्ष्मण बांध दिया।
ये योग्यता, ये बल लव कुश में कहां से आया? ये आया मां से, प्रथम गुरु से। तो मैं आपको समझा इतना क्यों रहा हूं, क्योंकि हम लोग इस मॉडर्न कल्चर में जीते हैं। हमारे पास में गुरु नहीं है, हमारे पास कोई संत नहीं है, हमारे पास हमें अच्छी बात बताने वाले लोग नहीं हैं। हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हैं वो सब वही भाग दौड़ वाले। जैसे हम भाग रहे हैं वैसे वो भी भाग रहे हैं, उसी दिशा में, एक ही दिशा में, एक ही तरह से। और सबका लक्ष्य वही है कि ऑस्ट्रेलिया में हो गया मेजबान में, अब मेलबर्न में लेना है, यहां हो गया अब वहां जाना है, ऑस्ट्रेलिया का मजा लूट लिया अब लंदन पहुंचना है। क्या करोगे वे देश देश भटक के? एक दिन 2.5x6 के धरती पर जीवन को समाप्त करना है। कितनी जगह मिलेगी तुम्हारे हिस्से में? 3 घंटे के लिए, वो भी भाड़े पर मिलती है। 2.5x6 3 घंटा, और चौथे घंटे में पानी डाल करके, यहाँ का सिस्टम और हाई एस्ट, तो जल्दी जल्दी करा के फ्री करके 2 पहुंच के, आजा भाई पप्पू तू आजा, है ओहो सावित्री आ गई तुम आओ। तो 2.5x6 का जो प्लॉट है शमशान में, उस पे दिन भर कितने आते हैं और कितने जाते हैं। यहां से लेकर लंदन, कनाडा, पेरिस, मैरिस, कहीं तक भी अपनी जमीन बना लो, पर तुमको 2.5x6 का प्लॉट आखिरी में 3 घंटे के लिए उपलब्ध होगा। उसके बाद तुम्हारा यहाँ कोई स्थान नहीं है। बोलो, उसके लिए अपन कहाँ कहाँ भटक रहे, ताकत लगा रहे, ऐसी की तैसी कर दी खुद की दिमाग के। अच्छा बोलो, आप सब लोग ऐसे थे शादी के समय? हैं? जब आप शादी के मंडप में आई होंगी, आए होंगे, ओहो, आपके कैरेक्टर को देख के लोग ऐसे मूर्छित हो जाते, क्या सुंदर लग रहे, जोड़ी कितनी सुंदर है। और वही जोड़ी इंद्रदेव की कथा नहीं सुन पाई, सत्संग नहीं सुन पाई, अपनी धुन में लगी रही। बाद में उसी जोड़ी को पहचानने वाले परेशान, अरे तुम वो हो? अच्छा, अरे भाई समस्या बहुत बड़ी आ जाती है संसार में। तो हम ये देवी भागवत क्यों कर रहे हैं, आयोजन क्यों किया, बड़ा परिश्रम किया। और यहां कथा सुनने वालों की संख्या उस तरह नहीं है, तो भी हिम्मत की, क्योंकि हम संसार में चाहे 10 लोग, चाहे 15 लोग, चाहे 1 लोग का भी उद्धार कर सकते हैं, तो हमारा नाम उद्धार करने वालों में लिखा जाएगा। ये तो चींटी भी जानती है कि मेरी मुख से यहां से वहां रेत ले जाके मैं कुछ पहाड़ नहीं फोड़ दूंगी, पर वो ये जानती है कि जब भी नाम लिखे जाएंगे तो अपना नाम अच्छे काम वालों में लिखा जाएगा। तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं भगवान का कितना भजन करना चाहिए कम से कम, तो उन्होंने तो बहुत छूट दी गोस्वामी जी ने। एक घड़ी आदि घड़ी, आदि के पुन आदि। बोलो, 1 सेकंड के 100 टुकड़े कर लो, उसको 1 घड़ी कहते हैं। इतना सूक्ष्म समय, और उस सूक्ष्म समय से भी और कुछ सूक्ष्म है, तो कहते हैं आदि के पल आद। अगर हम इतना भी प्रभु को जान गए एक क्षण में, तो भी तुम्हारे लिए भगवान वरदान बड़ा दे सकते हैं। अच्छा बोलिए भरत जी, एक्सीडेंट होने में कितनी जगह चाहिए? एक्सीडेंट होने के लिए कितना गैप चाहिए आपको? जो गैप 0 गैप होता, अगर उसमें बाल भर गैप होता तो एक्सीडेंट बच जाता, और बाल भर गैप खत्म हो न गया, इसीलिए एक्सीडेंट हो गया। तो एक बाल जगह आपको मैट सकती है, और वही बाल भर जगह आपको जिंदगी दे सकती है।
इसीलिए भारत में कहावत है, मम्मी मम्मी, हाँ बेटा आज क्या बताऊं, मैं बाल बाल तो इतना भी कर लेंगे तो ठीक है, पर वो भजन लगेगा कब? इतना कम भजन कब लगेगा? इतना भजन लगेगा कब? ये भजन तब लगेगा जब आप अंदर से गंदे नहीं हो, गलत नहीं हो, आप केवल भगवान के ही हो, तो आपका इतना भी लग जाएगा। आपके पास में बहुत प्रसार है संसार का, तो फिर आपको छोटा भजन नहीं, फिर आपको बड़ा करना पड़ेगा। बड़ी बीमारी कोर्स ज्यादा दिन, और छोटी बीमारी कोर्स कम दिन। लंबे समय दवा खानी पड़े तो बीमारी लंबी है, बड़ी है, जटिल है। और आप अगर स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तो हल्की सी कोई भी डोज लेंगे, आप फ्रेश हो जाएंगे, रात में अच्छी नींद आ जाएगी। और आप बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं तो फिर कई गोली खा के भी नींद नहीं आती है। तो ये भजन क्या है बंधुओं? ये भजन भगवान का औषधि है। ये कथा क्या है? ये कथा परम औषधि है। जिंदे पर ये कथा तारती है, पर मरने के बाद भी कथा उतारती है, पार लगाती है। मरने के बाद भी ये काम आती है। मरने के बाद क्या क्या काम आएगा? आपने जो कमाया है वो तो मरने के बाद काम नहीं आएगा, पर आप यहां टाइम दिए आपने 3 घंटे का इस सेंटर हॉल में, तो ये आपको मरने के बाद भी काम आएगी। व्यास जी कथा सुनाने बैठ गए और जन्मेजय राजा अपने पिता परीक्षित के कल्याण की भावना से कथा सुनने के लिए बैठ गए। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव, पिताश्री, दादाश्री, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप मुझे देवी की कथा सुना रहे हो, क्यों? अगर ये कथा मुझे सुना रहे हो तो इससे पितरों का कल्याण हो जाता है, इससे इच्छा पूरी हो जाती है, ये मैं कैसे विश्वास करूं? तो मुझे कोई एक प्रमाण, एक दृष्टांत दो, मुझे कोई एक ऐसी कथा सुना दो जिसे सुनकर मुझे ये लगे, विश्वास हो कि देवी की कथा, देवी का पूजन, देवी का हवन करने से कुछ मिल सकता है। तो व्यास जी ने देवी भागवत के ऊपर जन्मेजय राजा का पूरा विश्वास हो, उसके लिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की ही कथा सुनाई। कहा, राजन, बहुत लंबे समय पूर्व द्वारका भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हुई और वो वहां के राजा बने। वहां पहले से भी एक राजा रहते थे जिनका नाम है सत्राजीत। सत्राजीत की एक पुत्री जिसका नाम है सत्यभामा, जो बाद में भगवान कृष्ण की भार्याम पत्नी बनी। और उसका एक भ्राता है छोटा, जिसका नाम है प्रसेन। सत्राजीत जो थे वो बहुत अच्छे राजा थे और बहुत तपस्वी भी थे, हमेशा साधना करते थे, और वो सूर्य भगवान के भक्त थे, उपासक थे। सूर्य भगवान की भक्ति करते करते सत्राजीत राजा से सूर्य भगवान एक बार प्रसन्न हो गए, तो सूर्य भगवान ने सत्राजीत राजा को अपनी मणि प्रदान कर दी, आशीर्वाद दे दिया, भक्ति का फल दे दिया। और राजा को कहा कि ये जो मणि है इसका नाम है सम्यंतक मणि। ये मणि दिन में 108 बार सोना देगी, सोना 108 बार दिन में सोना पैदा करेगी ये मणि। राजन, ये लो, ये फल है तुम्हारी भक्ति का। बंधु, ये कथा मैंने कल भी सुनानी थी, पर कल मुझे और ज्यादा आपको सिखाना था। आज भी मुझे बहुत सिखाना है, तो आज मैं कथा के माध्यम से और व्याख्यान भी किया मैंने, 2 घंटे हो गए।
अब मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं कथा के माध्यम से कि आप लंबे समय तक भक्ति करते हैं, साधना करते हैं और आपके पास में कोई संसार का लोभ नहीं है, तो भगवान स्वयं आपको मणि प्रदान करते हैं और वो मणि फिर मिट्टी को सोना बनाती है। आप मिट्टी पकड़ते हैं और वो सोना बनता चला जाता है। उसको कहते हैं भगवत कृपा, संतोष की कृपा। आप लोग कैसे हैं? आप थोड़े जल्दी वाले हैं ना, जल्दी हो जाए सब, जल्दी हो जाए सब। पंडित जी ऐसी भक्ति बताओ, पंडित जी ऐसी पूजा बताओ कि हम शाम को 8:30 बजे तक पूजा कर लें और सवेरे 8:30 बजे फल प्राप्त हो जाए। हमने कि 12 घंटे में तो तुमको लाला ना हुआ तो भगवान का फल कहां से हो जाएगा भाई? 9 महीने लगे लाला को होने में है, और 9 महीने ही नहीं लगे, लाला को पैदा करने में 20-20 साल लग गए लोगों को। शादी को 8 साल हो गए, नहीं हो रहा, लगे पड़े हो जाए, नहीं हो रहा, 15 साल भी हो सकते हैं। तो एक बालक पैदा करने को आदमी को लंबा टाइम लग सकता है। तो भक्ति का परिणाम पैदा करने के लिए धैर्य, संतोष चाहिए और निरंतर निस्वार्थ प्रेम चाहिए प्रभु के प्रति। तो छप्पड़ फाड़ के देगा, फिर वो संभाले संभलता नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है उसको। फैक्ट्री खोल के धनवान होंगे ये आवश्यक नहीं है। आप कंपनी मैन बनेंगे, कंपनी होल्डर होंगे तब आप पैसे वाले बनेंगे, ऐसा भी जरूरी नहीं है। पैसा कंपनी से नहीं आता है, पैसा प्रारब्ध से आता है, प्रारब्ध से, भाग्य से। बहुत लोग मेहनत करते हैं, बहुत लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं पर उनको मिलता नहीं है। और कई लोग ऐसे हैं जिनको पड़ी नहीं है, वो परेशान है पैसे से, नाक में दम आ चुका है, पैसे से ही थके पड़े। ज्यादा पैसा हो गया, पीछे पड़ गई सरकार है। बोलो, जिनके पास नहीं है वो खा रहे, पी रहे, सो रहे, और जिसके पास है वो भागता फिर रहा। भारत से कई लोग आ गए दूसरे देशों में, ज्यादा पैसा हो गया, टेंशन आया, भाग के आ गए। अब सरकार ढूंढ रही है उनको। इसीलिए पैसा हमारी जिंदगी का अहम है, जरूरत है, मानते हैं, हम भी मानते हैं, हमें भी जरूरत लगती है, पर केवल वो हमारे लिए जरूरत नहीं है। वेद में लिखा है धर्म अर्थ, हमारी सबसे पहली जरूरत है धर्म। हमारा धर्म पहले बड़ा होना चाहिए, उसके बाद धन, धन बड़ा होना चाहिए 2 नंबर पे धन, और फिर औलाद, प्रजा, काम, और अंत तो गत्वा औलाद, धन, संतान, ये सबके प्रति आपका जो चिंतन है वो मोक्ष वाला होना चाहिए कि मुझे मोक्ष पाना है। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सिद्धि श्रद्धेर भवेन्नः। हे ईश्वर उपासनाधि कर्मण, हे परमात्मा मैं जो भी उपासना आदि कर्म कर रहा हूं उसमें मुझे धर्म प्राप्त हो पहले, फिर अर्थ प्राप्त हो, फिर मुझे काम, ये संसार माने काम, तीसरे नंबर पे है शादी वादी करना है। लंगड़ा आदमी, आंखों से अंधा, खुद को रहने का ठिकाना नहीं, पर बीवी हो ना उसको भी, वो भी औरत की तलाश में घूमता रहता है। बोलो, न अर्थ है और न धर्म है। शरीर धर्म नहीं दे रहा, शरीर ना बोल रहा है, शरीर कह रहा है कि तेरे शरीर का धर्म नहीं है कि तू पत्नी संभाल पाएगा, तू शरीर को संभाल नहीं पा रहा है, तो तेरा धर्म नहीं है विवाह करने का, ग्रस्त करने का, तू इस धर्म का पालन नहीं कर सकता। तो भी आदमी उसी को पकड़ना चाह रहा है, परेशान चाहे जितना रहे, पर वो क्षणिक क्षणिक चीजों के लिए अपने आप को धकेलता रहता है। एजेंट पकड़ते लोग शादी करने के लिए, बताओ, है वीजा बनवाना हो एजेंट तो ठीक है, शादी के लिए भी बड़ी समस्या।
हर जगह एजेंट है। अब घर खरीदना हो, प्लॉट खरीदना हो, एजेंट। अब बताओ शादी करनी हो, एजेंट। अगले 20 साल में कहीं ऐसा न हो जाए कि कुछ बालक पैदा हो, कोई मम्मी बनना हो तो एजेंट लगाना पड़े। एजेंट थ्रू मां बन पाएंगे, पिता बन पाएंगे, अपने आप नहीं होगा अपना काम। तो ये तो चालू ही है। मैं तो 20 साल बाद का नहीं, मैं तो ये चालू ही है। आज 20% प्राकृतिक बालक हो रहे, बाकी 80% मेडिकल बालक हो रहे। बिना दवा खाने के कोई मामला जमता। अच्छा बोलो, अब ऐसे ही हमारी तुम्हारी तरह सारे जीव जंतु मेडिकल से बच्चे पैदा कर लें तो पूरी दुनिया के मनुष्य को डॉक्टर बनना पड़ेगा। क्योंकि मछली समुद्र में कितनी है, अगर वो भी हमारी तरह डॉक्टर से प्रेग्नेंट हो दवा खा के, तो आप समझ लो कितने डॉक्टर होना समुद्र में। पर ये प्रकृति को नष्ट, वास्तविकता को नष्ट करने वाला सबसे खराब चीज मनुष्य है। सारे पर्वत पहाड़ पेड़ पौधे काट कूट के रोड बना बनू के अपने को उन्नतशील मॉडर्न कहना चाहते हैं।